ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी पार्क में झूला, वो स्लाइड्स देखा आप लोग जिसपे ऐसे फिसलते हैं, तो वैसा झूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो तरह का झूला बनाना है उनको, एक बड़े बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं, और छोटे बच्चों के लिए 5 साल से छोटे हैं। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at 30 degrees to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो स्लाइड्स की हर दोनों केस में स्लाइड्स की लेंथ पूछना है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फिर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में मैं दोबारा बता देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो पार्क में झूला बनाना चाहती है। दो तरह का झूला, एक जो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए वो चाहती है कि उसका हाइट, ये फिर के मैं लिख देता हूँ, फॉर लेस देन 5 years, ये है फॉर लेस देन 5 years, और ये फॉर एल्डर्स। तो इस केस में क्या है, वो छोटे बच्चों के लिए क्या कर रही है कि वो जो हाइट है, जो ये वाली जो लेंथ है, उसको 1.5 मीटर रखना चाहती है, और जो इंक्लिनेशन है, ये ढलान, ये इंक्लिनेशन जो है ग्राउंड से इंक्लाइन जितना है, उसे रखना चाहते हैं कितना, 30 डिग्री। ओके। और बड़े बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए तो थोड़ा बड़ा बना दो ताकि लगे कि हाँ बड़े बच्चों के लिए। तो उसमें क्या है कि बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो 3 मीटर रखना चाहती हैं, और जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री। ओके। यहाँ पे दे रखे हैं इंक्लिनेशन, अगर डाउट हो रहा है कि इंक्लिनेशन कहाँ से है, क्योंकि ये भी इंक्लिनेशन है, ये भी इंक्लिनेशन है, ये भी इंक्लिनेशन, लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं कि इंक्लिनेशन फ्रॉम दी ग्राउंड। तो हमें कभी भी इंक्लिनेशन अगर ग्राउंड से लिखा था, यहाँ से ग्राउंड से इंक्लिनेशन देंगे। तो इन दोनों केस में स्लाइड्स, ये जो है स्लाइड, इसी को स्लाइड्स की लेंथ, क्वेश्चन में स्लाइड्स की लेंथ पूछी गई, ये निकालना है हमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एल्डर्स, पहले फॉर लेस देन 5 years लिख देता हूँ। लेस देन 5 years में ये नेमिंग कर सकते हैं, ABC, और ये DE, ट्राइंगल ABC। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये परपेंडिकुलर पता है, एक एंगल पता है, और हमें बेस निकालना है, ये बेस नहीं निकालना, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन थीटा में लगता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। इस एंगल में इसमें साइन लगा देंगे, तो साइन लगाएंगे पहले, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन AC। ओके। तो AB हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू, AB पता है 1.5, हमें AC निकालना है, तो AC ऐसे छोड़ देंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है, ये है कि AC को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 मीटर। ये जो यूनिट है मीटर में नहीं रखी, मीटर में। तो फॉर एल्डर्स, फॉर लेस देन 5 years, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड्स की लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। और वैसे हम सेम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर एल्डर्स। फॉर एल्डर्स क्या करें, ट्रायंगल DEF, सेम केस है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, और एक एंगल पता है हमें। तो इसमें लगा देंगे साइन, इसके रिस्पेक्ट में लगेंगे तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा ये जगह परपेंडिकुलर, और इससे जो इंक्लाइन होगा लेंथ वो हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये जो होगा बेस। तो इसमें लगा देंगे फिर से साइन 60 इज इक्वल टू DE अपॉन DF। ओके। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, DE हमें पता है 3 मीटर,
और डी एफ हमें निकालना है। तो यहाँ पे डी एफ निकल के आ जाएगा 6/√3। ठीक है, 6√3/3 यानी 2√3 मीटर। ओके, तो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर होनी चाहिए और छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ 3 मीटर होनी चाहिए। एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर इंक्लिनेशन, वैसे इसमें दो चीज डिफरेंट चीज हो जाएगी कि ये भी मैटर करेगा फिर ये भी मैटर, इस पार्ट को काट दीजिएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ओके